हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। इस समय मैं पैसिव वॉइस से एक्टिव करना या एक्टिव वॉइस से पैसिव करना, जो कि अधिकांश इंग्लिश कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, वो सेट करा रहा हूँ। और ये एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का सेट नंबर 2 का, और ये पार्ट नंबर 4। तो आइए, 13 सेंटेंस में पिछले वाले वीडियो में करा चुका था। इसके बाद ये चौथा सेंटेंस देखिए। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये प्लीज से शुरू हो रहा है, और प्लीज से शुरू होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई एक्टिव वॉइस प्लीज से शुरू होता है, तो भले ही उसमें ऑब्जेक्ट क्यों ना दिया हो, वो सिर्फ एक ही तरीके से पैसिव वॉइस होता है, और वो होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। और ये प्लीज वाला, काइंडली वाला जो एक्टिव वॉइस होता है, वो कभी भी लेट से, शुड से या यू आर ऑर्डर्ड से नहीं बनता है, वो केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही बनता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला ऑप्शन आपका ये दूसरा सही है। तो ये बन जाएगा, जो सेंटेंस था एक्टिव, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, तो इसका पैसे बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब ये दूसरा इसलिए गलत है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्लीज और काइंडली वाला जो एक्टिव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही बनता है। चलिए, इसके बाद सेंटेंस नंबर 15 ये देखें। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पीपल। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, पहले तो ये कंफर्म करें ये एक्टिव है या पैसिव। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये शुड लगा है, और शुड के साथ ये बी लगा है। जब जब मॉडल के बाद कोई बी लगा होता है और वो सेंटेंस पैसिव होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो अब ये पैसिव है। अब आपको इसे एक्टिव करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। उसके लिए आप पहचानिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका जो पीछे दिया हुआ नाउन है, वही इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो ये वर्ब थी लाफ्ड। इसके बाद ये लिखा है बाय द पब्लिक। तो बाय द पब्लिक किस किस में है देखें आप। इसमें तो फिजिकली चैलेंज आ गया है पहले वाले में, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो गलत ही कर दीजिए आप। अब जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, वो यहाँ पर आना चाहिए एक्टिव में। तो द पब्लिक, द पब्लिक, द पब्लिक, ये तो तीनों में ये कंफ्यूज कर रहा है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि जो मॉडल पैसिव वॉइस में लगा रहता है, वही मॉडल एक्टिव में भी होना चाहिए। तो इसमें क्या लगा था? शुड। तो शुड वाला ऑप्शन आपका सिर्फ ये है, जिसमें विल नॉट लगा हुआ, ये भी गलत है। इसमें सेल नॉट लगा हुआ है, ये भी गलत है। तो ये दोनों आपके गलत हैं। शुड नॉट भी वाला ये है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, पर आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चौथा, ये चौथा ऑप्शन आपका सही। 16वां देखें। आई शुड हैव मेट हिम yesterday। आई शुड हैव मेट हिम yesterday। अब आई इसका सब्जेक्ट है, ये शुड हैव हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, मेट ये वर्ब, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और ये हिम ऑब्जेक्ट। अब हिम को, और ये भी आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, और इसका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। तो ही तो इन चारों में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ तक तो चारों कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मॉडल जो इसका है वो इसमें लगना चाहिए, तो ये भी चारों में है, ये भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। हैव लगना चाहिए तो हैव सिर्फ इन 3 में है, इसमें, 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 इसमें भी आ गया है, तो फिर ये तो सही हो ही नहीं सकता। इसको तो आप इकट्ठी कर दीजिए। अब बचते हैं 3, तो हैव तक सही जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि शुड हैव, जब जब हैज हैव ऐड आता है तो उसमें लगता है बीन। तो इसमें शुड हैव जरूर था, लेकिन इसमें बीन नहीं लगा है। तो अब ये दूसरा, पहला भी आपका गलत है। अब 2 सही लग रहा है आपको, बीन, बीन, यहाँ तक तो दोनों सही जा रहे हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में तो लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस तीसरे में इन्होंने क्या लगा दिया है? आईएनजी। नहीं लग सकता, तो ये भी गलत है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है इसमें मेट में।
तो ये ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। चलिए 17वां देखते हैं। यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स एट दिस काउंटर। अब यू ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल लगा है, और ये बाई वर्ब है, और योर टिकट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अब ये एक्टिव में दिया है, तो अब ये पैसिव में जो योर टिकट्स है ये सब्जेक्ट बनेगा। तो योर टिकट्स जिस जिस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट बने हुए हैं ये है ऑल योर टिकट्स। देखिए इसमें क्या किया है, जो ऑल था वो उन्होंने बाई और योर टिकट्स के बीच में कर दिया, तो पूरा ऑब्जेक्ट है आपका ऑल योर टिकट्स। तो अब आप देखें ऑल योर टिकट्स कहाँ कहाँ है। ऑल योर टिकट्स पहले में भी है, इसमें नहीं है तो इसको आप काट दीजिए। ऑल योर टिकट दूसरे में है, तो ये पहला और ये तीसरा सही हो सकता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ऑल नहीं लगा हुआ है, तो ये दो गलत है। अब बचता है आपका पहला और तीसरा। तो ऑल योर टिकट्स, ऑल योर टिकट्स, ऑल, अब इसमें क्या नहीं है योर, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो सही ऑब्जेक्ट है ऑल योर टिकट्स, और जो मॉडल था एक्टिव का वो मॉडल लगा, मॉडल के बाद बी लगता है वो भी लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है वो भी लगा, और इसके बाद जो कंप्लीमेंट था एट दिस काउंटर ये लगा, बाई, और ये जो आपका सब्जेक्ट था यू वो ये लगा। तो फिर आपका ऑप्शन 17वां सही है। चलिए 18वां देखते हैं। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। अब ये आपका भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव है। अब आप जानते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होता है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनना चाहिए, और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो जो क्वेश्चन वर्ड इसमें है वही पैसिव वॉइस में आएगा। तो वेयर 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 वेयर, यहाँ तक तो सब सही जा रहे हैं। इसके बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो इसका ये था सब्जेक्ट, ये वर्ब थी, द क्रिकेट मैच ये आपका ऑब्जेक्ट था। अब द क्रिकेट मैच जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्टिव का, पैसिव में वो सब्जेक्ट बनेगा, और मैच के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी बाज। तो वेयर बाज इसमें है, ये सही हो सकता है। इसमें हैज लग गया, ये गलत है। इसमें विल लग गया है, ये भी गलत है। अब दो बचते हैं, वेयर बाज, वेयर बाज। इसके बाद ऑब्जेक्ट द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच, यहाँ तक सही है। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें और लगना चाहिए बीइंग, इसमें बीइंग नहीं है, ये गलत है। इसमें ये बीइंग लगा हुआ है, तो ये वाला सही होगा, यानी वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। अब आप कह सकते हैं सर इसमें जो सब्जेक्ट था दे, ये बाय देम क्यों नहीं है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, पीपल दे इत्यादि अनक्लियर सब्जेक्ट होते हैं और इनको पैसिव वॉइस में लगाना आवश्यक नहीं होता है। अगर इसमें बाय देम लगा होता तब भी सही था, नहीं लगा है तब भी सही। तो इसका ऑप्शन यही सही है, वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज लगी है और बीइंग लगा है, और ये वर्ब जो थी आपकी प्लेइंग उसका थर्ड फॉर्म प्लेड। तो ये 18वां का चौथा सही है। चलिए 19वां। फ्रेंड थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है, समझें आप। 19वां सेंटेंस, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। अब माई टीचर ये सब्जेक्ट है, ये गेव वर्ब है, मी ये ऑब्जेक्ट है, और ये जर्नल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू रीड आपका ये कंप्लीमेंट है। चलिए तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये पहले इसको देखें ये सही है या नहीं है। तो अगर चलिए मी को हम आई सब्जेक्ट मान लिया, आई हो गया, आई के साथ बाज लग गया और गिवन लग गया, ये जर्नल ये लग गया, बाय माय टीचर लग गया, और इसके बाद टू बी रीड। अगर ये सिर्फ टू रीड लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बढ़ा दिया है, ये बी। इसके कारण ये वाला आपका गलत हो सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी से भी बन सकता है। तो ये बी लग जाने से आपका ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा देखिए, चलिए ये जर्नल ये इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, ये जर्नल, इसके बाद इन्होंने कंप्लीमेंट लगा दिया टू रीड,
इसके हिसाब से पास्ट नेफट था तो वाज लग गया, गिवन लग गया, इसके बाद जो था टू मी, ये टू मी लग गया, बाय लग गया, माय टीचर लग गया। अब ये गलत है या सही आपको डिसाइड करना। देखिए ऑब्जेक्ट सिर्फ ये था आज जर्नल, ना कि टू रीड। ये कंप्लीमेंट था। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप आगे करके बना सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आप कंप्लीमेंट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर ये टू रीड यहाँ लगा होता या यहाँ लगा होता ये जर्नल वाज गिवन टू मी टू रीड बाय माय टीचर, तो ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीमेंट लगा दिया है, इसलिए ये भी आपका गलत है। अब तीसरा देखें, आ जर्नल वाज गिवन टू मी टू रीड बाय माय टीचर। अब ये सही भी हो सकता है, इसका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, आ जर्नल वाज गिवन टू मी टू रीड बाय माय टीचर, ये भी सही हो सकता है। चलिए चौथा देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था मी का सब्जेक्ट बनाया आई के साथ वाज, गिव का गिवन, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जर्नल बाय माय टीचर टू रीड। अब ये दो आपको सही लग रहे हैं, अब दो में से कंफर्म करना है क्या फ्रेंड्स? वैसे तो जनरली ये दोनों सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जो कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट के लिए रूल ये कहता है कि कंप्लीमेंट आप सब्जेक्ट के बाद लगाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दोनों दिए हो तो आपको जो पैसे बनाना है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी था, तो मी के हिसाब से फिर इसका ऑप्शन चौथा ज़्यादा बेटर होगा। सही ये भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर, चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए बेटर ऑप्शन होगा इसका चौथा। गलत ये भी नहीं है, तीसरा बेटर ऑप्शन है इसका चौथा। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग आ जाते हैं सेंटेंस जो डिस्टर्ब करते हैं, उनमें से एक ये भी है। चलिए 20वां, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अब इट ये वर्ब है, इम्पॉसिबल टू डू दिस। अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी हिंदी लगाएं। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इसका अर्थ होता है कि इसको किया जाना असंभव है, इसको करना असंभव है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसका ये इट इज इम्पॉसिबल असंभव है टू डू करना दिस। अब पहले इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, टू डू दिस इज इम्पॉसिबल। क्या आपको इसमें कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है? नहीं, लिहाजा ये आपका गलत है। दूसरा देखें, टू डू दिस बाय इट इज इम्पॉसिबल, क्या इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला? नहीं मिला, तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के हो ही नहीं सकता है। तीसरा देखें, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव डन दिस, इसका अर्थ हो रहा है असंभव है इसका किया जाना। तो ये वाला ऑप्शन अभी रहने दें, चौथी को और देख लें। इट कैन नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए जब एक्टिव से पैसिव होता है या पैसिव से एक्टिव होता है, तो उसमें आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को या इस प्रकार से आप वर्ब की जगह मॉडल का यूज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। सेंस मिल रहा है, इट कैन नॉट बी डन से नहीं किया जा सकता, पैसिव में ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो वर्ब थी इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है टू डू दिस, इसका किया जाना, इसमें इन्होंने मॉडल अपनी तरफ से लगा दिया और ये आप नहीं कर सकते। तो फिर इट इज इम्पॉसिबल ये सेम चीज है, टू डू दिस इसका किया जाना, इसको करना का पैसिव वॉइस होता है टू हैव डन दिस। देखिए ये जो इन्फिनिटिव पार्ट होता है, इन्फिनिटिव पार्ट का यदि पैसिव वॉइस बनाना होता है तो वो ऐसे बनता है टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो इस वाले रूल को इसमें फॉलो किया गया, लिहाजा ऑप्शन आपका तीसरा सही। चलिए इसके बाद देखते हैं 21वां, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस ये ऑब्जेक्ट है, टू डिफ्यूज द क्राइसिस ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो दिस कहाँ कहाँ है, यहाँ, तो इसमें द आ गया, द क्राइसिस, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत है। इसमें देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट था दिस, दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका एक्टिव है, तो हैज बीन लगना चाहिए, दिस के हिसाब से हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगा है, दे का देम होगा। अब ये जो चेंज हो रही है चीज़, ये आपको नहीं लग रही है, अभी इसको आप छोड़ दें, इसको अभी छोड़ दें, यहाँ तक तो सही जा रहा है, अभी आपको कंफ्यूज कर रही है, इसके लिए आपको दो ऑप्शन पहले और देखने होंगे इसके। अगला ऑप्शन आपका ये है, दिस हैव बीन। अब आप समझें इसको कि जब दिस, अब आप सब्जेक्ट बना चुके हैं, तो दिस के साथ क्या हैव बीन लग सकता है, नहीं लग सकता, तो फिर ये भी गलत। चलिए टू डिफ्यूज, टू डिफ्यूज अभी आपने सेंटेंस में देखा था, तो टू डिफ्यूज क्या था आपका, ये टू डिफ्यूज, ये टू डिफ्यूज ये आपका इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, आप इसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो फिर आपका ये चौथा भी गलत है, टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज डन बाय देम, तो फिर ये भी गलत है। अब आइए आप इसमें जो आपका ऑप्शन दूसरा है, दिस हैज बीन डन बाय देम, ये इतना हो गया, दिस तक का जो सेंटेंस था उसका पैसिव यहां तक हो गया। अब होगा क्या, टू डिफ्यूज द क्राइसिस सो दैट द क्राइसिस इज डिफ्यूज, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसका भी पैसिव कर दिया है। जब कोई इस प्रकार से बर वाला इन्फिनिटिव वाला पार्ट जुड़ा होता है, तो उसका भी पैसिव आप किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो फिर ये ऑप्शन इस हिसाब से ये दूसरा सही होगा, पहला तीसरा चौथा तो कंप्लीटली गलत थे, उन्हें आप देख ही चुके। इसके बाद 22वां, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, बाई लगा है, सब्जेक्ट लगा है, लिहाजा सेंटेंस आपका पैसिव है। अब इसे आपको क्या करना है, एक्टिव। तो जब बाई अस इसका सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। तो बी कहाँ कहाँ है, तीसरे में और चौथे में, ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत ही होना है। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बी के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगना चाहिए, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म इंपोर्टेड है, इसमें इन्होंने हैड इंपोर्टेड कर दिया, पास्ट परफेक्ट बना दिया, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तीसरा, बी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन। चलिए 23 में, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजन मस्ट बी टेकन। अब इसमें मॉडल दिया हुआ है और बी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, लिहाजा आपका सेंटेंस पैसिव में है, इसको आपको करना है एक्टिव। अब डिसीजन मस्ट बी टेकन, निर्णय किए जाने चाहिए, बट किसके द्वारा, नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है। चलिए डिसीजन शुड बी टेकन, ये तो इन्होंने केवल क्या कर दिया, पैसिव का पैसिव रहने दिया, केवल मॉडल बदल दिया, तो ये आपका पहला गलत। दूसरा देखें, बी मस्ट टेक डिसीजंस, हमें डिसीजन लेने चाहिए। चलिए देखते हैं सही या गलत है। यहाँ देखें, इट इज गुड टू टेक डिसीजंस, क्या आपको ये पैसिव लग रहा है, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, नहीं, तो फिर ये भी गलत। यहाँ चलिए चौथे में, बी शुड टेक डिसीजन, इसमें तो इन्होंने मॉडल ही बदल दिया है, दूसरी बात वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर ये भी गलत है। अब जब तीन गलत होगा तो फिर ये तो सही है ही है, बी मस्ट टेक डिसीजंस, फिर आपका ऑप्शन ये दूसरा सही होगा। इसके बाद देखते हैं चौथा 24वां 24, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू। आई सब्जेक्ट है, रिमेंबर वर्ब है, माई फादर ये इसका ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, वैसे तो बनना चाहिए माई फादर से,
लेकिन माई फादर वाला तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रिमेंबर टेकन टू द जू बाई माई फादर, इस प्रकार से है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू बाई माई फादर। चलिए देखिए, ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है और इसकी पहले हिंदी लगाएं आप। मैं याद करता हूँ मेरे पिताजी को, टेकिंग मी टू द जू, मुझे चिड़ियाघर ले जाना, यानी मुझे चिड़ियाघर ले जाना पिताजी के द्वारा मैं याद करता हूँ। तो अब ये जो सेंस लग रहा है इसका, आई रिमेंबर टेकन टू द जू बाय माई फादर, अब इसमें कहीं भी आपको पैसिव नहीं लग रहा है। रिमेंबर टेकन कैसे हो सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता है। चलिए ये गलत। दूसरा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, मैं याद करता हूँ ले जाना टू द जू, चिड़ियाघर, बाय माई फादर। ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है बाद में कंफर्म करते हैं, पहले इसको देखें। आई रिमेंबर्ड, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, टेंस ही बदल दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये इन्होंने पास्ट कर दिया। और चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज, तो ये नहीं है। अब इसमें क्या है, बीइंग टेकन, आई रिमेंबर बीइंग टेकन, कभी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है और वही सेंटेंस ये है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू बाय माई फादर। फ्रेंड्स, ये कुछ टफ एक्टिव होते हैं जिनको आपको देखना होगा। देखिए इस प्रकार का सेंटेंस जब जब आएगा, जब जब ये जीरंड से बना हुआ सेंटेंस होगा, जैसे टेकिंग मी टू द जू, तो फिर ये सेंटेंसों का पैसा ऐसे ही बनता है, ये सेम रहेगा। आई रिमेंबर, इसके बाद ये बीइंग लगाएंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद कंप्लीमेंट लगाएंगे। जो सब्जेक्ट यहाँ आया था वो बाय माई फादर, मेरे पिता के द्वारा ले जाना। इसको आप विशेष नोट करें इस प्रकार के सेंटेंस को, जब ये जीरंड वाला एक्टिव आए तब फिर उसका पैसा ऐसे ही बनेगा, बीइंग टेकन से। चलिए 25वां और लास्ट इस दूसरे सेट का, हैव यू शट द डोर, क्या आपने दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू सब्जेक्ट है, द डोर इसका ऑब्जेक्ट है। तो द डोर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, तो हैज इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें हैव आ गई, ये दोनों गलत है। अब दो में से आपको कंफर्म करना है, हैज हैज, द डोर द डोर द डोर। इसके बाद बीन लगना चाहिए, बीन दोनों में लगा हुआ है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, थर्ड फॉर्म इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट था बाय यू नहीं है इसमें, तो ये भी गलत है। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही है, हैज द डोर बीन शट बाय यू, ये 25वां सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपके लिए सेट दूसरा दो पार्ट में रखा, पार्ट 3 और पार्ट 4। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कई चीज़ें आपने इसमें समझी होंगी। और यदि वीडियो आपका अच्छा लगता है, आप मेरी वीडियो पर यदि पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।